वेलकम टू देसी कंसेप्ट क्लासेस। देसी कंसेप्ट क्लासेस में आज आपका स्वागत है। देसी कंसेप्ट क्लासेस में आज हम लोग बीमा के बारे में पढ़ेंगे। बीमा के बारे में पढ़ेंगे। बीमा से बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन बहुत ही मुश्किल से बनता है। ठीक है, ये मुश्किल से बनता है, इसको आसानी से कैसे हम लोग बना सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे कि किस बारे में पढ़ेंगे? बीमा के बारे में। बीमाई कैसे निकालते हैं? बीमाई से कोई भी एग्जाम में, जैसे कि रेलवे के एग्जाम में जिसमें साइंस पूछता है, बीमा से जरूरी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, लेकिन रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे में बीमा से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बीमा में सबसे पहले जानेंगे हम लोग लंबाई के बारे में। लंबाई के बाद आ गया द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद आ गया समय। अगर आपको बीमाई निकालनी है, अगर आपको बीमाई निकालनी है तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसके बारे में जानकारी एकदम जरूरी है। ठीक है, लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? कि मास बोलते हैं, मास। समय को क्या बोलते हैं? टाइम, इंग्लिश से। ऐसे ही निकलेगा। और समय को देखिए सेकंड से निकाल, समय का समय सेकंड होता है कि नहीं, द्रव्यमान का केजी होता है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना है। लंबाई का मीटर होता है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना है, तब जाके आपका बीमा निकलेगा। तो बीमा कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले लेंथ के बारे में जान लेते हैं। लंबाई, देखिए किसी भी चीज़ का, किसी भी राशि की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हो। ठीक है, तो इसको एल से सूचित करेंगे, क्योंकि बीमा ऐसे निकल जाता है। मीटर में कुछ भी हो, मीटर का, जैसे कि लंबाई मीटर में नापते हैं, चौड़ाई नापते हैं मीटर में, ऊंचाई नापते हैं मीटर में, तो इसे एल से सूचित करेंगे। अगर द्रव्यमान आ गया मास, तो उसे एम से, और टाइम आ गया, टाइम को से टी से। ठीक है, आगे देखिए, इतना मिटा लेते पहले, उसके बाद बताते हैं। मीठा है तरवा लागते तरवा जी हो तब लग तब काय गए तो काटतो था बोल पचली दे जेटा लिखा लेलो काय गोटा काटतो तो वीडियो में आ जाती अब लिखे। ठीक, आपको दे क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। अभी हम बोले कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी हो, एल आएगा, क्योंकि ये किसी चीज़ का भी लेंथ बताता है ना, इसलिए एल आएगा। और क्षेत्रफल के ऐसे मतलब होता क्या? मीटर होता है ना। और हम पहले बोल चुके कि लंबाई का लेंथ मीटर में होता है, और क्षेत्रफल कैसे मतलब होता है? मीटर स्क्वायर होता है ना। और मीटर किससे सूचित करते हैं? एल से, क्योंकि लंबाई को एल से सूचित करते हैं, इसलिए इसका बीमा हो जाएगा। ये ऐसा ही मात्रक है, लेकिन इसका बीमा क्या हो जाएगा? देखिए, मीटर है तो एल हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो एल स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का बीमा हो गया एल स्क्वायर। और यहीं पर अगर आयतन निकालना हो, तो आयतन के क्या होता है? मीटर क्यूब होता है ना। तो मीटर क्यूब होता है, तो देखिए इसका बीमा क्या हो जाएगा? बीमा आ जाएगा L3। इतना आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे जैसे कि घनत्व आता है। घनत्व को उसी दिन बता चुके हैं। घनत्व कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं? केजी से, उस दिन भी निकल चुके हैं। आयतन को मीटर क्यूब, जैसे कि अब देखिए, अब ये देखिए मीटर क्यूब। अब देखिए केजी मतलब मास, द्रव्यमान को मास बोलते हैं इंग्लिश से, इसका मतलब एम आ गया। और मीटर क्यूब, यहाँ पर मीटर क्यूब है ना, मीटर को एल से सूचित करते हैं, अभी हम बोल चुके हैं। जैसे कि देखिए, लंबाई था, द्रव्यमान था और समय। लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, और समय को टी से। ठीक है, तो द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान को एम से, और आयतन यानी कि एम, देखिए आयतन का यहाँ निकाल चुके हैं, एल क्यूब निकाल चुके हैं ना। तो लेकिन ये बटा में, तो ऑब्लिक हो जाएगा
क्यों, लेकिन अगर ये ऑब्लिक टर्म हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ml-3। यहाँ पर हम लोग घनत्व का भी बीमा निकाल चुके हैं, इसी तरह आगे भी निकालेंगे। जैसे कि चाल का हम लोग ऐसे मात्रक क्या, चाल का ऐसे मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास। इसका क्या होता है ऐसे मात्रक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। देखिए डबल लिखा गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगर ऑब्लिक को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड -1, ठीक है। लेकिन ये मीटर है, मीटर यानी कि दूरी को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, यानी कि एल। और देखिए यहाँ पर सेकंड, ये सेकंड है, ये मीटर है, तो मीटर को एल से, ये सेकंड है तो सेकंड को टी से, और टी कितना है, -1 है, तो टी -1 यानी कि एल टी -1 हो गया। अब देखिए अब चाल का बता दिए, अब वो वेग का बताते हैं। वेग का भी सेम यही होगा, क्योंकि मिटा लेते इसको। स्टार्ट। चाल, अभी हम लोग चाल के बारे में बताए। चाल और वेग का समान होता है बीमा, और इसका एसआई मात्रक भी। इसका एसआई मात्रक क्या होता है अभी हम बताए, मीटर पर सेकेंड। ऑब्लिक हटाएंगे तो ms-1 हो जाएगा। और इसका बीमा क्या होता है, m मतलब मीटर, s मतलब सेकेंड। मीटर को किससे सूचित करते हैं, l से, सेकेंड को t से, और यहाँ पर -1 है तो LT-1 हो गया। अब देखिए किसी चाल का वेग का भी निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग त्वरण के बारे में। तो त्वरण को देखिए, त्वरण कैसे मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ना होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर फिर समझिएगा, मीटर ऑब्लिक हटाएंगे तो s-2 आ जाएगा। अब यहाँ पर m हो गया मीटर और s हो गया सेकेंड, ठीक है। तो मीटर यानी कि लंबाई, यानी कि दूरी, सॉरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस किससे सूचित करते हैं, l से, और सेकेंड को t से ना। तो देखिए LT-2, ठीक है, -2 आ गया। देखिए त्वरण का भी बीमा निकल गया LT-2, त्वरण का भी निकल गया बीमा LT-2। अब निकालते हैं बल का। तो देखिए बल का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बल कैसे मतलब क्या होता है, बल का बल पहले निकालते कैसे, F बराबर ma, ठीक है। m क्या हो गया, द्रव्यमान, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। द्रव्यमान गुना ये a है, a मतलब त्वरण है। द्रव्यमान मतलब मास यानी कि m, ठीक है। और ये क्या है, त्वरण को तुम अभी निकाल चुके, क्या निकाले, त्वरण का LT-2, ये भी निकल गया। बल का आपका बीमा निकल गया ये mLT-2। अब आगे देखिए, मिटा लेते एक बार, जगह नहीं बच्चे। देखिए अब संवेग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो संवेग कैसे निकालते हैं, संवेग का ऐसा मतलब हम क्या बोले थे कल, संवेग कैसे मतलब बोले थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड -1, यही तो बोले थे। या फिर ऐसे बोले थे तो फिर -2 हट जाएगा, और ऐसे अगर सीधा करेंगे इसको, ऑब्लिक हटा देंगे तो मीटर पर सेकेंड -1। तो केजी यानी कि मास का मतलब m, ठीक है। और मीटर मतलब लेंथ यानी कि l आ गया। s मतलब सेकेंड मतलब t, ठीक है। और -1 है तो -1, mLT-1। संवेग का निकल गया mLT-1, ठीक है। संवेग का निकल गया mLT-1। और आवेग का भी सेम यही होता है। आवेग को भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आवेग का भी यही होता है। संवेग आवेग का दोनों का यही होता है बीमा, ठीक है। अब आगे देखिए, दाब का कैसे निकालते हैं, अच्छा तो दाब का पहले मतलब परिभाषा होता क्या, दाब का परिभाषा डायरेक्ट एग्जाम में कभी डायरेक्ट दाब का परिभाषा भी पूछ लेता है, ठीक है। अगर आप रेलवे का एग्जाम दिए हो या फिर रेलवे का एग्जाम देने वाले हो, तो अगर आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन बनाओगे तो डायरेक्ट दाब का भी परिभाषा भी पूछ लेता है। तो दाब, उस दिन आपको समझाए थे कि दाब कैसे निकालते हैं। जैसे नीचे पर कोई क्षेत्रफल हो और उस पर हम लोग ऐसे कस के दबाते हैं, ठीक है, तो उसको दाब बोलते हैं। यानी कि बल लगाते ऊपर से, नीचे क्षेत्रफल रहता है तो बल, हाँ दाब क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल। अभी हम लोग बल के बारे में बात किए, और बल का
बल कैसे निकालते हैं? बल बल आ जाता है द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान गुना द्रव्यमान गुना त्वरण बटा क्षेत्रफल। हम लोग दाब के बारे में बात करते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल का हम लोग ऐसे मतलब कैसे निकालते हैं, या फिर बल की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान गुना त्वरण और नीचे क्षेत्रफल, है ना। आप समझिएगा, द्रव्यमान द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास, मास यानी कि m। त्वरण को क्या बोलते हैं? त्वरण को क्या बोलते हैं? त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पता है कि नहीं? माइनस अगर ओब्लिक हटा देंगे तो। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। आप यहाँ समझना है, ये द्रव्यमान वाला m है, ये क्षेत्रफल वाला m है। ठीक है, तो क्षेत्रफल वाला m है, क्षेत्रफल वाला को हम लोग l से सूचित करते हैं, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को l से, यानी कि l स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, यानी कि m आ गया और क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड -2, और नीचे वाला अगर हम लाते हैं तो l स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ये वाला भी मीटर वाला है, ये मास वाला है, मास वाला m का m रहेगा, ये मीटर l है, ये l है, ये मतलब l का पावर 1 हो गया, कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब s यानी कि t, मतलब सेकंड का t होता है टाइम, और l का यहाँ आ गया, और t का पहले से -2 है तो -2 दे दिए, और अब l का 2, क्योंकि ये नीचे से जा रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी l हो गया, यहाँ पर भी l हो गया, दोनों जगह l हो गया, तो क्या करेंगे? ये तो एगो m रहेगा, उसके बाद ये दो, यहाँ पर 2 l है, उसमें से एगो l है, क्योंकि ये प्लस में माइनस में, तो एगो l घट जाएगा, ml -1 t -2 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका बीमा। यहाँ पर आपका बीमा चैप्टर खत्म हो जाता है। बीमा से जितने भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि बीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी को हम पर्सनल भी सलाह दे सकते हैं। ठीक है, बीमा में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो थोड़ा हम लोग को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और इससे बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाएं। अगर कुछ क्वालिटी में दिक्कत हो रही हो तो उसके बारे में बोलिएगा, ताकि हम लोग क्वालिटी अपना सुधारें, क्योंकि नया नया स्टार्ट किए। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो और आगे इसको ले जाएंगे और ज़्यादा खर्च नहीं कर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।